राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 12 का, और ये बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए भी वो पूछा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए कुछ टाइप आप लोग के लिए बना के लाए हो ताकि आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए, जैसे कल आप लोग को बताया था टीएन का कॉन्सेप्ट, आज उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। टाइप 1 देख लेते हैं हम लोग। टाइप 1 में क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ जीपी टू का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 2 का पावर 4 है। तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व होगा ये? तो जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि सेवेंथ टर्म दिया हुआ है और सीक्वेंस आपका दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4। तो पहले इसको लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, 2 का क्यूब मतलब हो जाएगा 8 और 2 का पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16। सेवेंथ टर्म तक आपको पूछा गया। तो कॉन्सेप्ट आपको कल बताए थे, जो सीक्वेंस होता है वो आपका मल्टीपल होता जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए पहले 4 है, 4 टू जा 8 हुआ, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ऐसा भी हो सकता था जो आपको डिजिट्स आगे लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर बस इतना ही डिजिट लिखा हुआ है। तो आपको पूछा गया सेवेंथ टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो पहले लिख लेते हैं ए का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है, 4 है, क्योंकि पहला जो नंबर रहता है वो फर्स्ट टर्म जो है वो ए है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉमन रेशियो यानी आर। आर का जो वैल्यू होता है वो कैलकुलेट होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म जो है वो है 8 और जो फर्स्ट टर्म है वो है 4, तो 4 टू जा 8 हो जाता है। अगर आप थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो भी कॉमन रेशियो सेम ही आना चाहिए। तो आर का वैल्यू के बाद एन आपको दिया हुआ है, जो एन है वो सेवेंथ टर्म है, तो n हो गया 7। तो आपको फाइंड आउट कर रहे हैं tn यानी सेवेंथ टर्म का वैल्यू क्या होगा। ऐसे ही अगर हम लोग आगे बढ़ते जाए तो सेवेंथ टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो tn का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tn इक्वल्स टू होता है a इंटू आर का पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 4, r का वैल्यू हो जाएगा यानी कॉमन रेशियो है 2 और 2 का पावर है n-1 यानी 7-1 है। तो 4 इंटू 2 का पावर हो जाएगा 6, 7-1। तो 4 इंटू 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 6 से नहीं, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64 यानी 64 होता है। तो 64 आप लिख लीजिएगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर हो गया 256। तो सेवेंथ टर्म अगर हम लोग ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 256। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द जीपी तो सिक्स टर्म का वैल्यू क्या होगा वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो जैसे आपको दिया गया है जो नंबर है वो सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो है 3 है, यानी a इक्वल्स टू हो जाएगा 3, पहला नंबर है आपका। उसके बाद आप लिखते हैं कॉमन रेशियो यानी r सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म का वैल्यू है 9,
फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 3, तो 3 3 जा 9, और अगर 27/9 करेंगे यानी थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करेंगे तो भी आपका कॉमन रेशियो उतना ही आएगा यानी 3। तो ए का वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू हो गया, एन हो जाएगा 6 क्योंकि 6 टर्म का वैल्यू पूछा है, और यहाँ पर टी एन का वैल्यू क्या होगा वो आपको पूछा जा रहा है। तो फिर से वही टी एन का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए था, ए इंटू आर का पावर n-1 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू है 3, कॉमन रेशियो हो जाएगा 3, और 3 का पावर हो जाएगा n-1 यानी 6-1, तो 3 इंटू 3 का पावर हो जाएगा 5, तो 3 इंटू 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 को आप अगर 3 से गुना करेंगे तो 243 होता है। तो 3 तिया 9 यानी 729 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इसको भी लिख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते, फिर सेकंड टाइप के और हम लोग जाएंगे। तो चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द 9th टर्म ऑफ द जीपी। सीक्वेंस आपको दिया रहेगा √3, 1/√3 और 1/3√3। ऐसा क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ भी आपका जो नंबर है पहला यानी फर्स्ट टर्म यानी a = हो जाएगा आपका √3, r यानी कॉमन रेशियो आप निकालेंगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म जो है वो है 1/√3, ये सेकेंड टर्म है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जो है वो है √3, यानी इसको √3/1 लिखा जा सकता है। तो 1/√3 इंटू 1/√3 हो जाएगा। तो यानी 1 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होता है, यानी आपका कॉमन रेशियो हो गया 1/3। अगर आप इसको थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करेंगे तो भी आपका कॉमन रेशियो वैसा ही आएगा। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। तो थर्ड टर्म जो है आपका 1/3√3 है, और जो सेकेंड टर्म है आपका 1/√3 है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं इंटू √3/1, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा इसका कॉमन रेशियो। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो रेशियो है वही आपका थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो भी उतना ही आता है। तो यहाँ पर आपको r के बाद n आपको दिया हुआ है 9, तो आपको निकालना है tn, यानी 9th टर्म क्या होगा। तो tn का फॉर्मूला है आपका a इंटू r का पावर n-1। तो a का वैल्यू हो गया √3 इंटू r का जो वैल्यू है वो है 1/3 का पावर 9-1। तो √3 इंटू 1/3 का पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो √3 इंटू 1 को अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 3 को अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो 3 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। तो 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिक्स फाइव सिक्स वन। तो इसको आप लिख सकते हैं √3/6
6561, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 9th टर्म का। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको टाइप 2 का कुछ क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप 2 की ओर। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे, उसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट रहे कमेंट कर लीजिएगा। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो हम लोग अभी शुरू किए हैं, तो टाइप 2 का कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग, और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा ताकि उसको दोबारा सॉल्व करके बता देंगे। तो देखिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपका ऐसा रह सकता है, विच टर्म ऑफ द जीपी which term of the GP 0.03, 0.06, 0.12 dash 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 3.84। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए इसका। विच टर्म बोला है, यानी कितने बार में ये 3.84 तक पहुंचा जा सकता है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू होगा वो है 0.03, आर यानी कॉमन रेशो जो होगा वो होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है वो है 0.06, और जो फर्स्ट टर्म का वैल्यू है वो है 0.03। पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, यानी 3 2 जा 6, यानी 2 टाइम्स में आ जाएगा, ये कॉमन रेशो 2 हो जाएगा। और इस बार आपको TN दिया हुआ है, तो TN का वैल्यू है 3.84 दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया विच टर्म, यानी n आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। TN का वैल्यू हो जाएगा a इंटू आर का पावर n-1। फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो TN का वैल्यू है आपका 3.84, a का वैल्यू है 0.03, r का वैल्यू है 2, और 2 का पावर है, ये पॉइंट देंगे तो दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को, तो इंटू का साइन लगा देते। तो 2 का पावर हो जाएगा n-1, तो n-1 वैसे ही रहने देते। तो देखिए ये 3.84 ये इंटू में है, इसको डिवाइड में लेके आ जाइए। 0.03 इक्वल्स टू 2 का पावर है आपका n-1। तो देखिए पॉइंट का प्लेसिंग बिल्कुल सही जगह पे है, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो 128 टाइम्स में ये कैंसिल होता है। तो 2 का पावर यहाँ पर है n-1 है। तो बेस अगर 2 है तो यानी 2 को कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 128 आएगा। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि ये 128 का आप एलसीएम ले लीजिए। एक 2 3 4 5 6 7, यानी 2 को 7 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आता है। और 2 का पावर यहाँ पर है n-1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 7 होता है। तो n का वैल्यू हो गया 7 + 1 यानी 8।
तो आपका 8th टर्म में आपका जो वैल्यू होगा वो 3.84 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 8। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेंजेस कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन में। तो इस बार मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ द जीपी, यहाँ लिखा है 1, फिर लिखा है 1/2, उसके बाद लिखा है 1/4, और ये TN दिया हुआ है आपका 1/512। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला A आपको यानी फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है A = 1 हो गया। फिर आपको कॉमन रेशियो निकालना पड़ता है, यानी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकेंड टर्म जो है आपका 1/2 है, और जो फर्स्ट टर्म है वो 1/1 लिखा जा सकता है। तो 1/2 इंटू 1/1 यानी आपका कॉमन रेशियो आ गया 1/2। और आपको ये TN दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है कि 1/512 आता है। ये कितने बार में आएगा वो आपको निकालना है, विच टर्म ऑफ द जीपी। तो TN का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, A इंटू R का पावर n-1। तो TN के जगह पे लिखिएगा 1/512, और A का वैल्यू है 1, R का वैल्यू है 1/2 का पावर n-1। तो देखिए 1 से तो कुछ यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, डिवाइड में आ जाएगा तो 1 ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1/2 जो है इसका, यानी 2 इसका बेस है, और यहाँ पर 512 है, यानी 2 को कितने बार आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 512 आएगा। तो 512 का आप एलसीएम ले सकते हैं। दो अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2 का पावर 9, क्योंकि इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। और ये 1/2 का पावर n-1, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 = 9 होता है। तो n का वैल्यू हो जाएगा 9 + 1, यानी 10th टर्म में आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/512 आएगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं फिर आप लोगों को। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ द जीपी, तो जैसे यहाँ डिजिट लिखा हुआ है 96, 48 और 24 दिया हुआ है, और टीएन इसका दिया हुआ है 3/16। तो ये कितने बार में 3/16 आएगा, यानी एन आपको निकालना है। तो यानी ए का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है 96 है। कॉमन रेशो यानी आर, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म जो है वो है 48 और फर्स्ट टर्म है 96, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल होता है, तो इसीलिए आएगा 1/2। और यहाँ पर आपको टीएन दिया हुआ है, तो टीएन का जो वैल्यू है वो है 3/16 है। तो यहाँ पर ये 3/16 कितने टाइम में आएगा वो आपको निकालना है, यानी एन आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो टीएन का वैल्यू हो जाएगा ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो टीएन के जगह पे आप लिखेंगे 3/16, ए का जो वैल्यू है वो है 96, आर का जो वैल्यू है वो है 1/2 और 1/2 का पावर है n माइनस 1 है। तो 3/16 ये इंटू में था तो डिवाइड में आएगा, यानी 96, और ये हो जाएगा 1/2 का पावर n माइनस 1। तो देखिए ये 96 जो है वो 3 के टेबल में कट जाता है, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 32 टाइम्स में ये कट सकता है। तो 16 और 32 लिख लिए, तो इसीलिए 1/16 इंटू 32 है, और इसका बेस है 1/2। तो यहाँ पर आप बेस तो 2 है, यानी 16 को आप छोटा कर लीजिए 2 के टेबल में। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। 2 का टेबल में 2 अट्टे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी अगर आप 16 को लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 2 का पावर 4, और 32 को अगर लिखना चाहते हैं तो इसी को 32 बना लेते हैं, 2 16 32, यानी 5। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टू का पावर 4 और 2 का पावर 5, और ये हो जाएगा 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5 है, तो ये देखिए बेस जो है इसका 2 है, तो 1/2 का पावर जो रहेगा वो ऐड हो जाता है 5 + 4 यानी 9, और यहाँ हो जाएगा 1/2 का पावर n माइनस 1। तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9। तो n का वैल्यू हो जाएगा 9 + 1, यानी 10th टर्म में आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3/16। समझ में आ गया। ये 16 को भी हम लोग एलसीएम ले लिए 2 से, और 32 को भी हम लोग एलसीएम ले लिए 2 से। या तो फिर और एक तरीका है कि आप 16 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 को आप 32 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 दूनी 32, तो ये मल्टीप्लाई करते तो 512 आता, और 512 का अगर आप एलसीएम लेते तो 2 का पावर उसमें भी 9 आता, यानी 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करते तो आपका 512 आता। तो सेम चीज़ यहाँ भी वही लिखे हैं। तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, 16 को छोटा कर लिए, 32 को छोटा कर लिए, फिर यहाँ पर उसका वैल्यू लिख दिए, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 512 आएगा, उसको एलसीएम ले लीजिएगा तो भी आपका उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टर्म ऑफ द जीपी, जैसे सीक्वेंस दिया हुआ है आपका -1/27, 1/9 और दिया हुआ है -1/3 और Tn का वैल्यू है 729। तो 729 कितने टाइम्स में आएगा वो आपको निकालना है, क्योंकि विच टर्म ऑफ द जीपी लिखा हुआ है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर -1/27, ये ए का वैल्यू है। और उसके बाद कॉमन रेशियो निकालेंगे, यानी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है इसका 1/9 डिवाइडेड बाई 1/27, माइनस में है तो इसको आप लिखेंगे 1/9 इंटू 27/1, माइनस है यहाँ पर, तो 9 तिया 27, तो आपका वैल्यू आ जा रहा है -3 कॉमन रेशियो। और Tn का जो वैल्यू दिया है वो है 729, तो n क्या होगा उसका वो निकालना है आपको। तो फॉर्मूला सेम रहेगा Tn का, Tn a इंटू आर का पावर n-1। तो Tn के जगह पे आप लिखेंगे 729, a का जो वैल्यू है वो है -1/27 इंटू आर का जो वैल्यू है वो है -3 का पावर n-1। तो 729 ये -1/27 है, तो ये डिवाइड में है, इनटू में लेके जाते हैं इसको, 27 -27 और इक्वल्स टू -3 का पावर n-1। तो देखिए इसका जो बेस है वो है 3। अब इसको माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए पहले। तो 3 जो है बेस 729 को भी डिविजिबल कर देगा और 27 को भी। तो कितने टाइम्स में वो पहले चेक कर लीजिए आप। 729 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 3 के टेबल में चलाइए, 243, 81, 27, 9 और 27। तो यहीं से आप देख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27। तो यानी आप 3 का पावर इसमें लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 का पावर 6। और यहाँ लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और यहाँ लिखेंगे अब 3 का पावर n-1। तो बेस इसका 3 है, तो 3 का पावर हो जाएगा 6 + 3 यानी 9 और यहाँ हो जाएगा 3 का पावर इसका है n-1। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 9। तो n का वैल्यू हो जाएगा 9 + 1 यानी 10th टर्म। तो यानी 729 जो आएगा वो 10th टर्म में आएगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा।
तो अब टाइप 3 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप 3 में जैसे पिछले क्लास भी आपको बताए थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्स, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 12, k, 9 are in GP। 16, k, 9 आर इन GP। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, तो इसमें आप Tn का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि Tn के लिए आपको n चाहिए या Tn का वैल्यू खुद चाहिए। तो Tn तो आपको नहीं दिया हुआ, एक वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, तो पूछा जा रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो उसमें आप सबसे पहले जो है, सबसे अच्छा फॉर्मूला है आपका कॉमन रेशियो का यूज़ कीजिए। तो यानी r इक्वल्स टू आप लिखते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है k, और फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 16, थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है 9, और सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है k। तो k को k से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k स्क्वायर हो जाएगा, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है तो सबसे सिंपल तरीका है, जो आपका बीच वाला जो वैल्यू है, जैसे लिखा हुआ है आपका 16 k और 9 लिखा हुआ है, तो बीच वाला वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिएगा। k का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 9 कर दीजिएगा, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो k का वैल्यू हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, यानी k का वैल्यू हो गया 12। ये मल्टीपल चॉइस के लिए। और ये अगर मान लीजिए 2 नंबर या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए अगर आपको देता है, तो ऐसा आप सॉल्व करके बता दीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको और एक क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बताते हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k, नहीं इस बार आपको x दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x माइनस 2, x और x प्लस 3 आर इन GP लिखा हुआ है। तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, k का वैल्यू पूछ ले, x का वैल्यू, कुछ भी अल्फ़ाबेट का वैल्यू पूछ ले, बनाने का तरीका तो वही होगा। तो यानी कॉमन रेशियो का आप यूज़ कीजिए। सबसे सिंपल तरीका है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है वो है x, और जो फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है वो है x माइनस 2। थर्ड टर्म का वैल्यू है x प्लस 3, और सेकेंड टर्म का वैल्यू है x। x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये x को, चलिए प्रोसेस लिख देते हैं, x माइनस 2, और यहाँ लिख देते हैं x प्लस 3,
तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स को एक्स से गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x हो जाएगा। -2 को x से गुना कीजिएगा तो -2x हो जाएगा। माइनस प्लस में माइनस, 2 3 या 6 होता है। तो यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो डिजिट को यहीं रहने दीजिए, बाकी अल्फ़ाबेट्स को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में था, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में था, ये माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू -6 कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू यहाँ पर हो गया 6। और एक तरीका है, अब इसको जैसे बता रहे थे आपको कि ये मिडिल वाला वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिएगा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस है वही, x - 2 x + 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, डायरेक्टली मतलब हम लोग ये प्रोसेस में पहुंच जाते हैं। तो x को x से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर, 3 को x से गुना कीजिएगा 3x, -2x -6, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x -6, तो एक्स स्क्वायर सबको इधर लेके आइए, -x² प्लस में था माइनस, और ये अपना जगह पे रहेगा माइनस में, तो ये कैंसिल हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6। तो ऐसा आप इसको सॉल्व कीजिएगा। टाइप 3 कंप्लीट कर लिया हम लोग। तो अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।